हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग आफ्टर ईद। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत गुज़श्ता ईद मुबारक। घर को खूबसूरत रखना, डेकोरेट करना हर औरत का ख्वाब होता है, लेकिन उसको मैनेज करना निहायत मुश्किल होता है। ये जितना आसान नजर आता है ना, उतना ही मुश्किल होता है। लाइक आप घर में प्लांट्स आर्टिफिशियल लगा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये कहीं नहीं जाएंगे, ये जैसे हम लगाएंगे एज इट इज रहेंगे, तो ये आपकी सोच है। क्योंकि आप जितना मर्जी इनको छुपा छुपा के अंदर लगा ले, ये फिर भी हवा से उड़ जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला, आपको कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं मिलती, स्पेशली प्लास, पेचकस और हथौड़ी वगैरह। और हम हैं पाकिस्तानी, और बिंगा पाकिस्तानी हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों ने जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ ऐसा लगाना है जो कोई भी ना कर सके। और वैसे भी हम पूरे दुनिया में इसीलिए मशहूर है कि जो काम पाकिस्तानी कर सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। ईद गुजर गई, क्या खाया, क्या पिया, क्या कुछ किया, ये मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे बबलू ने हमारे साथ क्या किया, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, कुर्बानी के जानवर जितना मासूम ले लें, जितना खूबसूरत ले लें, लेकिन वो अपना आप जरूर दिखाता है। आप यकीन करें, हमने सिर्फ 2 दिन के लिए अपना बबलू लाया और उस बबलू ने हमें ऐसा ऐसा चक्कर दिया कि आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बबलू इतना मेसना था। बबलू साहब ने क्या किया कि उसको मैं घास चराने बाहर ले गई। मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा एक दिन के लिए एंजॉय करवा देती हूँ बच्चे को। बच्चे को जब बाहर लेकर गई तो बच्चे ने तो भाई वहां से छलांग लगाई, जंप ऐसा लिया कि रस्सियां तोड़वा कर भाग गया। और ट्रस्ट मी कि वो 5 मिनट हमें मिला ही नहीं। 5 मिनट बाद वो हमें मिला, वो भी थक हार कर वो खड़ा हुआ, तो हमने उसको फटाफट से पकड़ लिया। अनफॉर्चुनेटली जब मैं इसको पकड़ने गई तो मेरे पास मोबाइल मौजूद नहीं था, अदरवाइज मैं आपको जरूर वीडियो में दिखाती कि वो कितना मासूम नजर आ रहा था। फिर मुझे वही बात याद आ गई कि ये जो मासूम नजर आते हैं ना चेहरे, ये कभी भी मासूम नहीं होते, ये बहुत तेज होते हैं, बहुत जालिम होते हैं। ये आपको किसी भी टाइम पर धोखा दे सकते हैं। आप इनकी शक्लों पर मत जाया करें कि ये मासूम नजर आ रहे हैं तो ये मासूम ही होंगे, डेफिनेटली वो मासूम नहीं होंगे। चलो जी, कम टू द पॉइंट। ईद के दिन क्या किया? सबसे पहले तो गोश्त की छिलाई, भुनाई, कटाई शटाई और उसको फ्रिज में लगाई, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हल्का फुल्का से रेडी हुई। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप जब बाहर जाते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए अकेले बैठने का, तो आप गहरी सोचों में चले जाते हैं, पुराने वक्त को याद करने लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी होंगी, कुछ अच्छे और बुरे मोमेंट्स को लाइक इस तरह से याद करते हैं कि आपको हंसना भी आ रहा होता है और आपको रोना भी आ रहा होता है। मेरे साथ तो ऐसा अगर मेरे पास कोई बंदा ना मौजूद हो ना खामोशी हो, तो यकीन माने मैं अपने फ्लैशबैक पे चली जाऊंगी और ऐसी ऐसी बातें खरीद कर ले आऊंगी ना, वो कहते हैं जख्मों को खरीदना। कुछ ऐसी चीज़ों को मैं याद कर लूंगी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को याद करूंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा खुश करती हैं, और इन्हीं चीज़ों को मिक्सचर जो है वो तैयार होता है और देन मेरा मूड कुछ अच्छा और बुरा हो जाता है। लाइक कभी मैं अच्छा मूड कर लेती हूँ, कभी मैं बुरा कर लेती हूँ। लाइक लेकिन मेरे ख्याल से हमें जब अकेला वक्त मिलता है तो हमें मेरे ख्याल से अच्छे वक्त को याद करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे सामने हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे दिमाग में आए, लेकिन वो आ जाती हैं और उनकी वजह से ना दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है। चले जी, एक मज़े की बात बताती चलो। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बहना जो कि अभी हमारी सोसाइटी से जाने वाली हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया और मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। बिकॉज देखिए ना, चीज़ों की अहमियत नहीं होती, लेकिन आपके जो प्यार है, जो खलूस है, जो आपका एहसास है ना, वो नज़र आता है। और जब ये चीज़ें होती है ना, तो इंसान वाकई दिल से बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमीर लगने लगता है। तो पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन आप जो चीज़ दे रहे होते हो, बेशक आप 1 रुपये की दे दो, लेकिन आप दो जब गिफ्ट कोई देता है ना किसी को, तो यकीन माने दिल बाग बाग हो जाता है। और मुझे तो वैसे मिलते बहुत कम गिफ्ट हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं है किसी के साथ भी। जिनके साथ होती है बहुत ही छोटा सा सर्कल है, तो कुछ ऐसा होता नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत मैं हर टाइम जो है वो गिफ्ट ले रही होती हूँ या दे रही हूँ। ईद हो और आप पार्टी ना करें, इम्पॉसिबल सी बात है। खैर हम लोगों ने पार्टी 2 से 3 दफ़ा की है। एक दफ़ा घर पे की, दूसरी दफ़ा बाहर गए, तीसरी दफ़ा फिर बाहर गए। बट वीडियो रिकॉर्ड करना हर टाइम मुनासिब नहीं लगता, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ जो है वो चंद क्लिप्स शेयर करूंगी, क्योंकि फैमिली गैदरिंग में आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है व्लॉग्स बनाना। 5 बच्चे सो रहे थे जिन्होंने ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने फाइनली एक को उठाने में मैं कामयाब होगी। मैंने कहा यार तुम तो खा लो एटलीस्ट, बाकी जो है वो ऐसा सा जैसे जैसे उठेंगे वैसे वैसे खाते रहेंगे। और यहाँ पर मेरा छोटा मुन्ना जो है वो वैसे उठा पड़ा था, इसको बहुत ज़्यादा नींद आती है। मुझे समझ नहीं आती लोगों का दिल दुखाकर ये कैसे सोच लेते हैं कि वो खुद खुश रह सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जब आप लोगों को दुख देते हैं ना, तो वो पलट कर आपकी तरफ ही आता है। खैर इसी बात से इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।